हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइक एक्सट्रीम गर्मी हो रखी है और अभी मार्च का स्टार्ट है, उसके बावजूद इतनी गर्मी है, पता नहीं आगे जाके क्या ही होएगा। खैर उस चीज़ को छोड़ो। मैंने स्टोरी डाली थी कि मुझे क्या ब्लॉग करना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा, मतलब एक था कि सबके कमेंट मोस्टली ये थे कि आपने शादी में जो भी पहना था आउटफिट, उन सबकी डिटेलिंग्स दो एंड एवरीथिंग। तो आज हमारा जो व्लॉग होगा वो होगा कि जो मैंने एलिश वर्षों की शादी में जो भी हमने पहना था, मतलब मैंने जो पहना था उसके ऊपर मुझे आज वीडियो बनानी है। तो आज हमारा व्लॉग उस चीज़ के ऊपर होगा। सो लेट्स स्टार्ट माय व्लॉग। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द आउटफिट्स जो मैंने पहने थे शादी में, ठीक है। तो जो पहले मैंने ये लहंगा पहना था लगन पे, ये मैंने दिल्ली से खरीदा। मतलब मोस्टली मैंने सारे कपड़े, हमारे जितने भी कपड़े हैं ना, हम मोस्टली दिल्ली से ही शॉपिंग करते हैं, चांदनी चौक से या फिर लाइक लाजपत नगर से। तो हम यहाँ से ही बेसिकली सारी शॉपिंग करते हैं। और हमारी शादी की और एलिश वसू की जो भी शादी हुई थी, उन्होंने जो कपड़े खरीदे थे, सारे कपड़े हमने दिल्ली से खरीदे हैं। हम वहीं से खरीदते हैं, मतलब हमारी पूरी फैमिली। तो जो ये पिंक लहंगा है जो मैंने लगन में पहना था, ये मेरा लहंगा है। ये मेरी शादी के टाइम पे मेरी मम्मी ने खरीदा था मेरे लिए, अरुण वस्त्र भंडार से। आप लोगों को सबको पता होगा अरुण वस्त्र भंडार का। तो वहां से खरीदा था और ये पड़ा था कुछ 20,000 के, मतलब समथिंग पड़ा था हमें। तो हाँ, ये हमने वहां से खरीदा था। और मतलब इसका जो फैब्रिक है और जो, मतलब इसमें सारा हैंडवर्क है, मतलब बहुत सुंदर। ऐसा है ये लहंगा कि इसका ना जो भी, मतलब वो है ना ट्रेंड, वो कभी जाएगा ही नहीं, वो हमेशा ऐसे ट्रेंड में रहेगा। तो इतना, मतलब देख के मेरी मम्मी ने मेरे लिए ड्रेस खरीदी थी जो कि बहुत सुंदर है। इसका थोड़ा पीची और पिंक कलर का है, ऐसी शेड है इसमें, तो ये काफ़ी सुंदर लगा मुझे। अब आते हैं जो मैंने पहना था हल्दी पे सूट, वो पिंक कलर का। मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, मैं कतरन गई थी राइट, तो मैंने कतरन का व्लॉग भी डाला था। तो उसमें मैंने, मतलब ये सूट जो है ना, ये मैंने वहां से खरीदा था कतरन मार्केट से। तो ये मुझे कुछ 850 रुपये मीटर पड़ा था। तो ऊपर का और नीचे का दोनों मैंने फैब्रिक वहीं से खरीदे थे। और ये मैंने बनवाया है, हमारी मतलब सेक्टर में एक आंटी है, वो कपड़े सिलती है, तो हमने वहां से ये सिलवाया था। तो ये मेरा वहाँ, मतलब इसका दुपट्टा और ये पूरा सूट सा, बाकी सारी लेसेस, ये सब मैंने मतलब खरीदा, मैंने बनवाया है देख के पिंटरेस्ट से। मतलब मैंने आइडिया कुछ ऐसा लिया था, वो बना कुछ ऐसा। तो सेम तो नहीं बनता है ऑफकोर्स, तो थोड़ा ये था। बट ये बहुत सुंदर है, मतलब इसका जो कलर है वो काफ़ी सुंदर, और फैब्रिक भी बहुत 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 प्यारा है। तो ये मुझे कुछ 3,000 में पड़ा था सूट पूरा दुपट्टे के साथ। नहीं, 3 नहीं, 4,000 में पड़ा था पूरा सूट दुपट्टे के साथ। और जब ये बना तो इसकी कुछ 800 या 1,000 सिलाई गई थी, तो मतलब 5,000 का सूट मान लो। तो ये मेरा 5,000 में बना था। उसके बाद अब आते हैं मेहंदी पे। तो जो मैंने मेहंदी पे पहना था, वो मैरून ड्रेस जो मैंने पहनी थी, वो भी मैंने अपनी शादी पे बनवाई थी। मतलब वो जो ब्लाउज है वो मैंने उस पर, आपने देखा होगा, मैंने रील्स भी डाली है उस पर। मैंने साड़ी भी खरीद रखी है, मतलब वो साड़ी है और अलग से लहंगा भी है। तो ये मैंने अपनी हल्दी पे पहना था। तो ये मैरून लहंगा, ये इसका पूरा फैब्रिक मम्मी मेरी, ऑफ कोर्स ये लाजपत नहीं, आई गेस जगत फार्म से लिया था, ब्लाउज भी और मतलब नीचे का जो फैब्रिक वो शायद वो है, क्रेप में है वो कपड़ा। हाँ, तो वो पूरा बनवाया। तो हमारे जगत फार्म में एक टेलर है, उन अंकल ने पूरी ड्रेस बनाई थी, कैन वैन लगा के, एंड दुपट्टा भी पूरा। तो ये ड्रेस भी मेरी अराउंड 5,000 की समथिंग ही पड़ी है, मतलब 5,000 में ही है मेरी पूरी ड्रेस। मतलब मेरा इसका ये ऐसा आइडिया था कि मुझे ऐसा बनवाना, लेकिन जल्दबाजी में उस टेलर ने मतलब गला तो ऐसे राउंड बना दिया, बल्कि मेरे को चाहिए ऐसा था। बट ठीक है, जो भी है, फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, अब जो बनाया पहन लो। लेकिन वो बहुत सुंदर लग रही थी, सच में बहुत प्रेटी लग रही थी। इतनी प्रेटी वो मेरी हल्दी पे भी नहीं लग रही थी जितनी ये एलिश की शादी पे लग रही थी, जो मैंने पहनी थी। बहुत सुंदर थी। और उसके बाद मेरा एक और है ब्लू सूट है, ये वाला जो आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को इतने ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि मुझे इस सूट का लिंक दे दो, हमें इस सूट का लिंक दे दो। ये भी मैंने कतरन से खरीदा है, ठीक है। ये पिंटरेस्ट पे ना भरा पड़ा है, मतलब पिंटरेस्ट में हर एक, अगर आप फोटो जाके देखोगे ना, मतलब ट्रेडिशनल कपड़ों में, तो सबसे पहले ये सूट आएगा। तो मुझे तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे। तो मेरी बहन ने बताया कि ये तो सूट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसे क्यों ले रही है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मुझे कलर बहुत प्यारा लग रहा है इसका और इसका डिजाइन भी, तो फिर मैंने ले लिया। फिर ये भी सूट मैंने उन्हीं आंटी पे बनवाया, कंचन आंटी पे। तो ब्लू सूट है, ये मैंने एलिश के जब जैसे आते हैं ना, मतलब मिलने के लिए आते, तो तब पहना था मैंने ये सूट उसका, मतलब अपना ये। और एक दीदी की शादी भी थी, तो वहाँ भी मैं इसको पहन गई थी। तो मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले थे कि आपका सूट मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, कहाँ से लिए हो। तो ऐसे है। इसका जो दुपट्टा है ये भी मतलब हाँ कतरन से लिया था। और इसमें जो नीचे लेस है ना, मैंने मतलब मेरे को ना ये
मैंने बेसिकली जितने भी कपड़े बनवाए ना, सबका मैंने दिमाग में डिजाइन ले रखे थे कि हाँ मेरे को ऐसे ऐसे बनवाने हैं। तो ये जो सूट था मुझे ऐसा बनवाना था, बट मैं ये वाला फैब्रिक ले नहीं पाई क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब हर कोई खरीद रहा था, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करा कि मैं ऐसा फैब्रिक खरीदूं। बट मुझे कलर चाहिए था स्काई ब्लू, क्योंकि वो मेरा फेवरेट कलर है। तो फिर मैंने इसका देख के, जैसे मैंने इसका दुपट्टा देखोगे ना आप, वो बिल्कुल सेम इसके जैसा था, तो मुझे वो वाला मिल गया। तो मैंने यार सुंदर लग रहा है, पहनने का बहुत प्यारा लग रहा था। हालांकि उसने मेरा सूट थोड़ा खराब कर दिया था टेलर ने, मतलब जो आंटी है, बट ठीक है, मैंने पहना तो अच्छा लग रहा था वो, मतलब प्रॉपर तैयार होके। तो ऐसे था। तो ये सूट मेरा मतलब ये 550 रुपये मीटर था कतरन से। और इसके जो नीचे का फैब्रिक है वो था 220 रुपये मीटर, मतलब वो भी क्रेप ही है। तो ये मुझे ऐसे 1500 में तो कुछ, मतलब 1500 में नहीं, 2000 तक का तो मुझे सूट पड़ा था। और सिलाई के बाद 3000 मतलब 3 साढ़े 3 हजार तक का पड़ा है टोटल, दुपट्टा वुपट्टा लगा के। तो ऐसे है। अब अगर हम बात करते हैं शादी वाले दिन जो मैंने लहंगा पहना था, तो हाँ मेरे को ना बिल्कुल डार्क कलर चाहिए था, डार्क ब्राउन होता है ना, चॉकलेट वाला ब्राउन। तो मुझे उस कलर में चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कलर वो नहीं हो पाया, डाई नहीं हो पाया, वो थोड़ा लाइट ब्राउन रह गया। तो मेरे को मतलब ये कलर चाहिए था, ऐसी ड्रेस चाहिए थी, बट ये बन गया ही। बट ठीक है, इट्स ओके, मतलब अच्छी है ड्रेस, काफ़ी अच्छी है। बट उसमें जो कैन लगी है ना वो थोड़ी ख़राब लगी मुझे, क्योंकि उतना मुझे अच्छा नहीं लगा उस कैन, मतलब क्वालिटी बहुत ख़राब थी उस कैन की। तो मैं वो चेंज करवा दूंगी। खैर अभी तो मैंने एक बार ही पहनी है, पर वो ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी मेरे पे, मतलब बहुत ही प्यारी लग रही थी। कलर भी इतना बुरा नहीं लग रहा था। बट मैं सोच रही हूँ कि उस पर और डाई करवा के उसको और डार्क ब्राउन कर लूँ। तो ऐसे था। और ये मैंने फैब्रिक दादरी से लिया था, मेरी नंद ने खरीदा था मेरे लिए। तो ये आई गेस 1200 रुपये मीटर पड़ा था कपड़ा, और मतलब ब्लाउज सेम, दोनों का सेम कपड़ा है। मैंने 7-8 मीटर कपड़ा लिया था ये। तो ऐसे मैंने इसमें से ड्रेस बनवाई थी, ये वाली शादी वाली। तो ये 8-9 नहीं 9-10 हज़ार की बनी होगी टोटल, मतलब कपड़ा वगैरह सारा लगा के और स्टिचिंग एंड ऑल सब कुछ। तो ये 8-10 हज़ार की ड्रेस मेरे को पड़ी है। अब आते हैं हम रिसेप्शन पे। लाइक मेरे को ना, लाइक मैंने रील डाली है ना उस वाइट ड्रेस में, मेरे पास इतने ज्यादा मेरे को डीएम्स आ रहे हैं कि लिंक दे दो, लिंक दे दो, कहाँ से खरीदी, लिंक दे दो। भाई साहब मैं कहाँ से लिंक दे दूं, मेरे पे नहीं है लिंक भाई। ये भी मैंने मतलब अरुण वस्त्र भंडार से खरीदी, और ये ड्रेस मेरी नहीं है, सच बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये ड्रेस मेरी नहीं है। एक लड़की ने मेरे पे कमेंट किया था कि आप सारी सिस्टरों ने मतलब सारी शादी रिपीट कपड़े करने, मतलब कपड़े रिपीट कर करके ही निकाल दी। भाई यार इतना कौन रिच होता है कि तुम हर फंक्शन के लिए नए नए ड्रेस खरीदोगे। लाइक मैंने सिर्फ एक ही ड्रेस बनवाई है और 2 सूट बनवाए थे शादी में, एलिश की में, ठीक है। बाकी मैंने कुछ भी नहीं, अपनी शादी का जो रखा था मैंने वो पहना है, क्योंकि मैंने कहीं वो पोस्ट करी नहीं थी फोटोज, तो इसलिए मैंने वो पहने। अब अगर मैं एक लहंगा मैं पहन रही हूँ अपना सिर्फ एक फंक्शन में, तो क्या वो मेरी दूसरी बहन नहीं पहन सकती? ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो लड़की मेरे को मैसेज कर रही, उसने कमेंट करा था कि ऐसे ऐसे आपके पास कपड़े नहीं थे क्या, और जो एक दूसरे के रिपीट करके पहन ली। क्योंकि जो ये व्हाइट लहंगा है ना, ये हैप्पी का है, उसने हमारी शादी पे खरीदा था ये, उसने मतलब हैप्पी ने हमारी शादी में पहना था। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा, और फिर इसने एलिश की शादी में भी यही लहंगा पहना था, क्योंकि इसने रिसेप्शन पे और लगन पे साड़ी पहनी थी। एक ब्लू कलर की साड़ी है जो मैंने रील डाल रखी है, और एक ग्रीन कलर की है। तो फिर इसने यही लहंगा शादी में पहना था। तो फिर मैंने ये लहंगा रिसेप्शन में पहन लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स यार मैं वीडियोस डालती हूँ, हैप्पी थोड़ी ना डालती है। तो मैंने पहना, तो मेरे लिए तो वो नया है ना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। तो हाँ, तो बैक टू द लहंगा। वो लहंगा हमने अरुण वस्त्र भंडार से खरीदा अगेन। वो था 8,000 का लहंगा, मतलब 8,000 की ड्रेस है ये पूरी। मैं सच बता रही हूँ, मतलब मैंने जितने भी शादी में कपड़े पहने ना, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल एंड कंफी ड्रेस जो थी ना वो यही थी, वाइट वाली। मतलब इतनी, एक तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि वेट है इसमें, बहुत ही हैवी है। आई मीन क्या बोल, बहुत लाइट है, मतलब बहुत ज्यादा। इतनी हल्की ड्रेस है, लग ही नहीं था कि मतलब इतना कुछ भारी पहना है, क्योंकि ड्रेस पहन के परेशान हो जाते हैं ना। मैं बहुत कंफर्टेबल थी इसमें, और मतलब बहुत सुंदर लग रही थी मुझे ड्रेस। और उसमें मैं मतलब ऑफकोर्स वाइट कलर है तो मेरा फेवरेट अगेन, तो मुझे बहुत 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 अच्छी लगी ये ड्रेस। और हाँ, ऐसे था। तो हाँ, मैं ये चीज़ और बता दूँ, ज़रूरी नहीं है यार, मतलब ऐसे मत कमेंट किया करो कि ठीक है वो आपका ओपिनियन है मैंने ले लिया। बट मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग हर फंक्शन में नए कपड़े खरीदते हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर कोई खरीद सकता है, क्योंकि यार ये ड्रेसेस बहुत महंगी आती हैं, है ना। और इन्हें पहनते एक एक 2-2 बार, उसके बाद कोई पहनता भी नहीं है। तो अगर हम एक दूसरे के एक्सचेंज करके पहन लेते तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बुराई है। तो इट्स टोटली नॉर्मल थिंग। तो ऐसे था। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ज्वेलरी पार्ट, ठीक है। तो मैंने मतलब मोस्टली रिपीटेड ही ज्वेलरीज पहनी, ज़्यादा मेरे पे है भी नहीं, ठीक है।
तो इस पे मतलब जो मैंने ये रेड लहंगे पे पहना था ना, ये नेकलेस जो है ये मैंने लगन पे पहना था और रिसेप्शन पे भी आई गेस पहना, हाँ रिसेप्शन पे भी पहना था। ये तो मेरी एक दोस्त का है, ठीक है, तो मुझे सच में नहीं पता उन्होंने कहाँ से खरीदा था। तो ये मेरी मतलब मेरी फ्रेंड का है, ठीक है, आई एम नॉट लाइंग, ये मेरी फ्रेंड का था, तो मुझे नहीं, सच में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो और ये जो मैंने पिंक सूट पे पहना था ना, ये वाला नेकलेस, ये मेरी मम्मी का है, उन्होंने 7-8 साल पहले खरीदा था जगत फार्म से। ये कुछ 3,000 का नेकलेस था। अभी क्या है ना कि ये ना कई बार टूट भी चुका है, तो इसमें से हमने कई बार तो इसको जोड़ा है और इसके ना बीड्स भी निकल गए हैं काफ़ी सारे गिर गिर के। तो अभी तो इसकी मतलब कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रही, बट ये बहुत सुंदर है। मतलब इसका ना अभी तक भी ये बिल्कुल वैसा का वैसा है, ऐसे नहीं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी है तो काली पड़ जाती है ना, ऐसे हो जाता है, बट ये बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत प्यारी है। तो इसमें मतलब अगर अभी भी हम काम कराएंगे तो ये वैसी की वैसी हो जाएगी पहले जैसी। तो ये मतलब ये ज्वेलरी ऐसे थी, मतलब जगत फार्म से खरीदी थी एक लोकल कोई शॉप से। और शादी पे जो मैंने पहना था नेकलेस, वो ऐसे लाइंस वाला, ये वाला जो है ये मेरी बुआ का है, ये गोल्ड का नेकलेस है, ठीक है। तो ये मेरी बुआ का था, तो मुझे बहुत पसंद है। मतलब इसका ना बिल्कुल लाइट वेट है, ये बिल्कुल लाइट वेट जिसे कहते हैं। तो मैंने पहना था, लग भी नहीं रहा था कि मैंने कुछ गले में पहना, तो मेरा ये था कि हाँ मुझे ये पहनना है, मुझे बहुत प्यारा लगता है वो नेकलेस। तो ऐसे है। तो ये इसका मुझे कोई आइडिया नहीं कि कितने का, गोल्ड का है तो आप अंदाजा लगा लो, शायद महंगा ही होगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसे था। तो और ये जो इयररिंग्स मैंने ब्लू और उस पे पहने थे ना, ब्लू सूट पे जो मैंने इयररिंग्स पहने हैं, ये खुशी की जो ब्राइडल ज्वेलरी थी ना, उनके इयररिंग्स है, ये बहुत सुंदर है। मतलब उसका तो ब्राइडल जो वो थी ना ज्वेलरी, बहुत सुंदर थी, वाइट स्टोन्स में, मतलब वाइट भी नहीं था, ऑफ वाइट पर्ल्स में थी। तो ये मैंने उसके इयररिंग्स पहने इसके साथ में। और ये जो रिंग भी है ना साथ में, ये रिंग भी मतलब ज्वेलरी से ही है, उसकी ब्राइडल ज्वेलरी से। ये हमने सदर बाज़ार से खरीदी थी, कुछ 3500 के समथिंग। तो ऐसे थे। तो ये सारी ज्वेलरीज मैंने ऐसे से खरीदी हैं, और छोटा सा कलेक्शन है ज्वेलरी का, इतना कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो बस दैट्स इट। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो और आपको सारी डिटेलिंग्स मिल गई जो आप चाहते थे, मेरे से मैसेज कर करके पूछ रहे थे। तो ये सब था मेरे व्लॉग में। सो नाउ इट्स टाइम टू क्लोज माई व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बाय बाय, लव यू सो मच।